आप सुन रहे हैं प्रेरणा कहानी, सुभाष निर्मलकर की जुबानी। प्रेरणा बड़ी सोच के लिए। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक तक खरीद नहीं सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद ले आता तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ में आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहनकर आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। जब मैं पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मुझे पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई मिली। तब मैं सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा हुआ है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किसे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा, डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट पर कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिखे हुए थे। 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक उपयोग करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पैर अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा गिरा और तभी पैरों पर कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला फटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। साथ ही साथ यह भी समझ में आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते बस स्टैंड की एक बेंच पर जा बैठा। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था कि 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सुन्न हो गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पैरों में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था कि वहाँ कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पहुंचा। पापा वही थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और मैं रो क्यों रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, कहिए कहानी के किरदार हम तो नहीं, माता पिता हमारे लिए किसी भी परिस्थिति में हमारी इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं। हम उन्हें समझें तो उनसे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। दोस्तों, और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए प्रेरणा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बनाएं।